बहुत समय पहले की बात है। एक महान ज्ञानी पंडित हिमालय की पहाड़ियों में कहीं रहते थे। लोगों के बीच रहकर वह थक चुके थे और अब वह ईश्वर भक्ति करते हुए एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों, सकरे रास्तों और नदी की झरनों को पार कर कर भी उनका दर्शन करना चाहते थे। उनका मानना था कि यह विद्वान उनकी हर समस्या का समाधान कर सकता है। इस बार भी कुछ लोग ढूंढते हुए उनकी कुटिया तक पहुंचे थे। पंडित जी ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। देखते देखते 3 दिन बीत चुके थे। अब और भी वहां लोग पहुंच चुके थे और वहां काफी भीड़ भी हो चुकी थी। भीड़ को देखते हुए पंडित जी उन लोगों को बोलते हैं कि आज मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि यहाँ से जाने के बाद आप किसी और से इस स्थान के बारे में नहीं बताएंगे, ताकि आज के बाद मैं एकांत में रहकर अपनी साधना कर सकूं। चलिए अपनी अपनी समस्याएं बताइए। यह सुनते ही सबने अपनी परेशानी बतानी शुरू कर दी। किसी एक ने अपनी कुछ शब्द को बोला ही था कि दूसरे ने अपने परेशानी का जो पहाड़ है उनके सामने रखना शुरू कर दिया था। सभी अपनी परेशानियों को सबसे पहले पंडित जी के सामने रखना चाहते थे, क्योंकि सब जानते थे कि आज के बाद उन्हें कभी पंडित जी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वे सब जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहते थे। कुछ ही देर में वहाँ का दृश्य मछली बाजार जैसा हो गया और अंततः पंडित जी ने वहाँ पर चीख कर बोला कि कृपया आप सभी शांत हो जाइए, अपनी अपनी समस्याएं एक पर्चे में लिखकर मुझे दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं लिखकर आगे बढ़ा दी। पंडित जी ने सारे पर्चे लिए और एक टोकरी में डाल दिया। इस टोकरी को एक दूसरे को पास कीजिए, ऐसा पंडित जी ने सबसे कहा। हर व्यक्ति एक पर्ची उठाएगा और उसे पढ़ेगा। उसके बाद उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वो अपनी समस्या को इस समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति एक पर्चा उठाता है, उसे पढ़ता है और सहम सा जाता है। एक एक करके सभी ने पर्चियां देख ली, पर कोई भी अपनी समस्या के बदले किसी और की समस्या लेने को तैयार नहीं था। हम सब जानते हैं कि आज ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके लाइफ में एक भी प्रॉब्लम ना हो। हम सभी के जीवन में समस्याएं हैं। कोई अपनी हेल्थ से परेशान है तो कोई लैक ऑफ वेल्थ से। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये एक लाइफ है, तो छोटी बड़ी समस्याएं आते ही रहेंगी। ऐसे में दुखी होकर उसके बारे में सोचकर हम अपने वर्तमान को खराब कर अपने फ्यूचर को भी खराब करते हैं। उसके बारे में सोचने से अच्छा यह होगा कि आप उसके निवारण में लगाएं।